हेलो। हाँ मोदी जी नमस्कार। जी अरे आप ना बोलते हैं 125 करोड़ देशवासियों भाइयों बहनों, तो उसी में से एगो भाई बोल रहे हैं दुखी आत्मा। काम का रहेगा मोदी जी, एगो थोड़ा पर्सनल मैटर पे चर्चा करना था आपसे। आप तो बिजी आदमी ठहरे, एने ओने चुनाव में व्यस्त रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगा है, तो थोड़ा सा सुन लेते हमारा रिक्वेस्ट। जी कह रहे हैं कि आधा उम्र तो लुसेंटो घटना चक्र रटी रटी बीत गया, आधा बचल है, तो घरे से भी बड़ी दबाव है, परेशानी में है। कुछ रोजी रोजगार दे देते तो बढ़िया हो जाता। क्वालिफिकेशन का बताएं मोदी जी, ग्रेजुएशन कबे पास कर लिए हैं, अब बस डिग्री तो ढेरे सारा है। तो बड़ी मेहनत से कैसे कैसे पैसा जुगाड़ करके बाबूजी पढ़ाए हैं। उम्मीद था कि लड़कवा निकल जाएगा तो नौकरी उकरी लेगा पढ़ के, तो घर परिवार चलाएगा, बुढ़ापा में हमनियों के कुछ सहारा हो जाएगा। तो यहाँ तो हमरे खुदे पेट चलावल मुश्किल होल है, तो कृपा करके कुछ दे देते रोजी रोजगार। ना एग्ज़ाम तो देने के लिए तैयार है मोदी जी, एग्ज़ाम तो देने के लिए तैयार हैं, दिए भी हैं, लेकिन क्या कहें उसमें भी बड़ी समस्या है। कई गो एग्ज़ाम दिए तो कोई के तो फॉर्म 2014 में भरे, 2018 में एग्ज़ाम के डेट आया 4 साल के बाद। बड़ी मुश्किल से कैसे एडमिट कार्ड खोजे। ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एग्ज़ाम दिए तो उसमें भी हुआ कि कई गो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन लीक हो जाता है। और हमारा बिहार के तो स्थिति आप जानिए रहे हैं, कोई सेंटर के पूरा रिजल्ट लाइने से हो जा रहा है, और कोई ज़िला में एको रिजल्टे नहीं हो रहा है। तो एहो समस्या है। एग्ज़ाम के पहले सब ई ताक लगैले रहता है कि केकर व्हाट्सएप पर पहले क्वेश्चन आवे, कितना जल्दी वायरल होवे कि ओकर आंसर कोड याद करके वो जाके मार दें। जैसे चुनावा में आप पैसा बांटते हैं रतिया में, हाँ, तो वैसे ही पैसा कलेक्शन करल जाता है। एग्जामवा के पहले रतिया में सबके घरे घरे एजेंट लोग पहुंचते हैं कि क्वेश्चन चाहिए बा, आधा घंटा पहले मिलता बा। और न तो फिर 8 लाख देबूँ तो पूरा रिजल्टवे हो जाता बा, सीधे ज्वाइनिंग लेटर मिलता बा। तो अब हमनी खाए पिए के तो ठीक है न है मोदी जी, 8 लाख कहाँ से जुगाड़ करबई। तो कुछ करते। जी रिजल्टो ना आवा है ना, रिजल्टो ना आवा है। जैसे आप लोग के चुनावा होता है, तो चुनावा होता है तो 8 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 8 दिन 7 दिन में। और हमनी के एग्जामवा के 2 3 साल तक एग्जामवा हो जाता है। मान लेते हैं कि पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो भी जाए, तो एकर कोई गारंटी ना है कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो मतलब हमारी जीवन काल में आइए जाएगा। तो आप तो अब भारत के पूरा डिजिटल इंडिया बना दिए हैं, तो डिजिटल इंडिया का मतलब मोदी जी कोई कमवा फास्ट होवेला चाहिए था। तो ये का 5 साल 3 साल 2 साल ऐसे रिजल्ट हो रहा है। एसएससी के वही हालत है, रेलवे के वही हालत है। किसमें का कुछों में दे दीजिए, रेलवे में दे दीजिए, रेलवे में दे दीजिए, ग्रुप डीए के दे दीजिए, ग्रुप सी के दे दीजिए, जे है वही दे दीजिए, बस जीए खाए भर हो जाए। क्या रेलवे आपके हाथ में ना है? तो ऐसा कीजिए, फिर एलआईसी में दे दीजिए। एलआईसी आपके हाथ में ना है तो फिर एयर इंडिया, बीपीसीएल,
इंडियन एयरवेज कुछों में दे दीजिए मोदी जी, कहीं ना कहीं तो होइबे करेगा व्यवस्था, एक आध सीट 2 सीट खाली होगा वही में दे दीजिए। एहू सब आपका हाथ में ना है, सब बेच देन हो जी। अच्छा बेचे नहीं है, देश हित में गिरवी रख दिए हैं। ओ देश हित में तो आप ढेरे चीज़ गिरवी रख दिए हैं, लाल किला से लेके ना ना ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो कम से कम एगो रिक्वेस्ट है, इतना कीजिए कि एक मांग है हमरा, तनी उस पर विचार कीजिएगा। छोड़िए अब नौकरी अब का दीजिएगा, अब तो कुछों का तो है आपके हाथ में है ही ना है। तो बस हमनी के स्टूडेंट के तरफ से एगो रिक्वेस्ट है कि जे वैकेंसी निकालिए, उसमें जितना फ़ी आप लोग कहते हैं फॉर्म भरने के लिए 500 600 जो भी मांगते हैं, हम लोग किसी तरह जड़ जुगाड़ करके देते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ामों कम से कम टाइम से कंडक्ट करवा लिया कीजिए, और एग्ज़ाम में कुछ पारदर्शिता रखिए। पता नहीं चलता है कि एग्ज़ाम कौन दिया, रिज़ल्ट किसका हुआ, दौड़ में कौन भाग लिया और ज्वाइनिंग कौन किया। तो ये सब थोड़ा सुधारिए। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम लीजिए तो हम लोग के रिजल्टवा टाइम से दे दिया कीजिए, ताकि होवे तो ठीक है, ना होवे तो कम से कम आगे के तैयारी में हम लोग लगे। उम्मीद रहता है कि एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छा गया है तो कुछ होगा, नौकरी वोकरी लगेगा। लेकिन यही समस्या है, शिकायत बस यही है कि चुनाव होता है तो सब झटपट हो जाता है, टोटल काम सब सिस्टम से होता है। 5 दिन में पूरा देश में चुनाव हो जाता है, 5 दिन के बाद पूरा काउंटिंग हो जाता है, और हमनी के रिजल्टवा के बात आता है तो एग्ज़ाम अभी चल रहा है ये NTPC के, तो जे लगातार 2 महीना से चल रहा है। अब ई कौन डिजिटल इंडिया हुआ मोदी जी, अभी जल्दी के लिए क्या करें? अच्छा नौकरी पे विचार कीजिएगा बाद में। हाँ बताइए, अभी कुछ जल्दी के लिए क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं? का पकौड़ा तले? अरे मोदी जी, पकौड़ा तलना इतना आसान होता? तेल, सरसों तेल आप समझ रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल पे अभी चर्चा हो रहा है, लेकिन सरसों तेल भी तो 150 पारे हो गया है मोदी जी। अब बिना सरसों तेल के पकौड़ी तो जनता ना पसंद करेगा। अच्छा एक सवाल था मोदी जी कि अगर सब हमनी युवा लोग पकौड़ा तले लगे तो उतना पकौड़वा खाते ही के? ना उचित सवाल है। दूसरी बात कि मोदी जी जब पकौड़े तले ला रहता तो ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेक और एमटेक, MSc, PhD करे के का जरूरी था? शुरुए से पकौड़ा तल लेते। अब आप तो समझिए रहे हैं, सरसों तेल के साथ साथ पकौड़वा तलने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए। और गैस आप समझिए रहे हैं कितना महंगा हो गया है। अब आप तो कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कारण से बढ़ रहा है सब कुछ। तो अब गैसवा कहाँ से खरीदेंगे मोदी जी? गैस की ज़रूरतें ना है, वो कैसे? अच्छा ये तो ध्यान में न था। तो नाला के गैस से पकौड़ा बनावे। ओ लेकिन मोदी जी थोड़ा सा आपसे हमको ये समझना था कि नाला के गैस वाला जो आपका ये स्कीम है वो पूरा हम समझ ना पाए थे कि आखिर कैसे नलवा के गैसवा से चायवा बनाते थे, या आप या जो देखे थे कि वो किनारे जो बेच रहा था नलवा के किनारे वो कैसे बना रहा था का? अरे मोदी जी हम भी थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री जानते हैं, तो कोनो किताब में तो आज तक ना मिला। हमने बायोगैस पढ़े थे, गोबर गैस पढ़े थे, फ्यूल सेल भी पढ़े हैं, लेकिन ये नाला के गैस वाला अभी तक तो कॉन्सेप्ट ना मिला। तो आप तो वैज्ञानिक भी हैं, वो रडार वाला भी एक बार वो बताए थे, वो जो स्ट्राइकवा हुआ था, तो रडारवो वाला ना आज तक समझ में आया, लेकिन वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमको
ज़रूरी है रोजी रोज़गार के, तो कुछ उपाय बता दीजिए ताकि कुछ कम खर्चा में। ठीक है, पकौड़े तल लेंगे। स्कीमों बता देते वही नाला के गैस से, जो कैसे वो पकौड़ा तलाएगा का। उसके लिए पीएम केयर फंड में चंदा देना पड़ेगा ना मोदी जी, चंदा तो हम नहीं देंगे। चंदा कहाँ से देंगे, यहाँ घर खर्ची के आफत होल है, आप चंदा कह रहे हैं। अच्छा मोदी जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि आखिर आप हम युवा लोग को समझते क्या है, बेवकूफ़, चूतिया या फिर कुछ और? वोट बैंक। तो मतलब हम लोग जो विद्यार्थी हैं वो का सजेशन है हमनी के लिए, का करें? आंदोलन करते हैं तो आपका मंत्रालय से कुछ जवाब ववाब आता नहीं है, कैसे खर्चा चलेगा मोदी जी? वही उम्र अधियाइए गया है, तो कहीं कहीं से कुछ अगुआ पगुआ लोग आते हैं तो वही 150 लाजे सर में। अब रोजी रोज़गार ना है तो वो तो बेरोजगार आदमी के कौन पसंद करता है, तो सब जे आता है से हम पहले ही से जान ही रहते हैं कि रिजेक्टे मारेगा। लेकिन अब चूंकि देखे आ जाता है तो वही 150 धरा के चल जाता है लाजे सर में, वही से कैसे पॉकेट खर्चा चल रहा है। का मोदी जी आप भी मजाक कर लेते हैं, लइकन फैकन कहाँ से होगा, ब्याहे नहीं हुआ है तो ना। ऐसे दूगो भतीजा है मंगरा उपन छोछरा। ठीक है, बाद में। अब इतना बड़ा खुशी हुआ आपसे बात करके, अंत में कहा कहेंगे, यही कहेंगे वाह मोदी जी वाह। अरे मर्द ते मोबाइल खोला काले के भाग गेला हो, मोबाइल के खोल का चोर है का हो। राम मर्द मोबाइल खोला लावा।